मेरे साथ मतलब कि 6 मंथ से ये ली और क्या इसका नाम है, मैं इसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा काम अभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती मेरे साथ करता है और कहता है कर लेंगे शादी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं अभी तक कर रहा। ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कलमा आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुई हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी है जोहा की, जो आज से 6 माह पहले क्रिश्चियन थी, लेकिन अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में वो मुसलमान हो गई। अपने वालिदैन को छोड़ के 6 माह पहले शहरियार जो है, जिससे वो प्यार करती थी, उसके साथ अपना घर बार छोड़ के उसके साथ रहने लगी। लेकिन शहरियार जो है 6 माह उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखने के बाद उसको छोड़ के चला गया है। अब जोहा बहुत ही मुश्किल तरीके से गुजारा कर रही है, ना उसके पास घर है, ना ही शहरियार है, ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना है। किस तरह से सर्वाइव कर रही है सारी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की वीडियो देखकर यकीनन आप शर्मसार हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। क्या ये सब हरकतें करने से कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ मुतवज्जह हो सकता है? ये हरकतें करके हम इस्लाम का कौन सा पैगाम दे रहे हैं? क्या हमारा इस्लाम पर से ईमान ख़त्म हो गया है? क्या हम ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमें मरने के बाद कहाँ जाना है? मेरे भाइयों, होश के नाखून लो और ये सब हरकतों से बाज आ जाओ, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आप पर बरसेगा ना, तो आप सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर पाओगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी क़ुर्बत नसीब फरमाए और हमें अपने नेक अमाल के ज़रिए दूसरों की हिदायत का ज़रिया बनाए। आमीन। दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखें और आप हमारी इस न्यू मुस्लिम बहन के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और रिवर्ड मुस्लिम की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम जोहा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके और शहरियार की जो है वो बातचीत किस तरह से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो इनका मतलब कि हमारे एरिया में आना जाना था, तो मैं स्कूल में आना जाना था, तो इन्होंने मुझे रास्ते में देखा था, तब इन्होंने मुझे बोला कि मैंने ना आपसे बात करनी है। तो मैंने इनको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने टाइम नहीं लेना, बस आप ना मुझे अपना जवाब बताएं क्या है। तो फिर मैंने इनको कहा कि चलें ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। तो उसके बाद हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। 3 साल वहीं पे नंबर एक्सचेंज हुआ? जी, वहीं पे हो गया नंबर एक्सचेंज, और हमने तकरीबन 3 साल से ये मेरे साथ है। तो अब मतलब कि 6 मंथ हो गए। 6 मंथ पहले इसने मुझे बोला कि तुम ना इस्लाम कबूल करो, और फिर मैं, आप बेसिकली क्रिश्चियंस थी? हाँ जी, मैं क्रिश्चियन थी। तो इसने मुझे बोला कि ना आप इस्लाम कबूल करो, मैं आपसे शादी करूंगा। तो मैंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब आपकी बातचीत चल रही थी, आपने बोला 3 साल आपकी टेलीफोनिक बात रही, मतलब फोन पे बात करते रहे हो, तो तब इसको शहरियर को पता था कि आप क्रिश्चियन हो? जी, इसको पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो 3 साल में आपने उसे कभी कहा नहीं कि हम शादी कर लेते हैं, या पेरेंट्स को मनाते हैं, कहते हैं? जी, 3 सालों में मैंने इसको कहा है कि अगर आपने शादी करनी है तो आप मेरे पेरेंट्स को बोल दो, कोई बात नहीं, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर अगर कोई बात नहीं है। तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करूंगा, अगर शादी करेंगे अभी तो हम दूसरे तरीके से मैं तुमसे शादी करूंगा, कि तुम इस्लाम कबूल कर लोगी तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन पेरेंट्स तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनके पास मैं नहीं आ सकता। तो हाथ मांगने नहीं आऊंगा क्योंकि वो क्रिश्चियन है? जी, क्रिश्चियन हूँ, तो इसलिए तो मैं क्रिश्चियनों में नहीं आ सकता तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तुम मुस्लिम हो जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। तो 6 मंथ पहले इसने मुझे बोला कि तुम घर से आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। लेकिन 6 मंथ से ये मेरे साथ, इसने शादी नहीं की, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, सारा कुछ मेरा जो सर्टिफिकेट वगैरह वो भी बन गया है, लेकिन ये शादी नहीं मुझसे। 6 माह पहले इसने आपको क्या कहा कि घर छोड़ के आ जाओ? हाँ जी, इसने बोला कि घर छोड़ के आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुम सर्टिफिकेट वगैरह सारा बना लो, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा जोहा, मुझे बताओ कि 6 माह पहले जो है आपको शहरियार ने कहा कि आप घर से आ जाओ और हम शादी कर लेते हैं? बिल्कुल, हाँ, 6 माह पहले शहरियार ने मुझे कहा कि तुम घर से आ जाओ, हम शादी कर लेंगे, लेकिन इसने शादी नहीं की अभी तक। और मेरे साथ मतलब कि 6 मंथ से ये ली और क्या इसका नाम है, मैं इसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा काम अभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती मेरे साथ करता है और कहता है कर लेंगे शादी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं अभी तक कर रहा ये मेरे साथ। तो 6 माह से आपको कहाँ पे रखा है, कहाँ रह रही हो आप? इसने एक क्वार्टर लिया हुआ था, उस क्वार्टर में रखा हुआ, लेकिन जब जाता था बाहर से लॉक करके जाता था, और सुबह के टाइम आता था अपने घर में चला जाता था, और दिन के टाइम मेरे पास आ जाता होता था। शहरियार आपके साथ जबरदस्ती करता था, मतलब जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन जो है वो क्रिएट करता था, लेकिन आप बच्ची नहीं हो, ठीक है, आप समझदार हो, मैच्योर हो, आप उसको मना भी तो कर सकते थे।
लेकिन देखिए जब मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर वगैरह छोड़ दिया, तो फिर मेरे लिए यही था, लेकिन मुझे फिर मजबूरन इसके साथ ये रिश्ता रखना पड़ता था। और जब ये जबरदस्ती करता था फिर मुझे जबरदस्ती इसके साथ ये वाला रिलेशन, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था, इसलिए इसके करके मैंने घर वगैरह सारा कुछ छोड़ा। तो इसलिए सिर्फ इसी करके कि यही है मेरे लिए सब कुछ और यही है मेरा सब कुछ, इसलिए हम इसके साथ जिनसी ताल्लुक रख लिए। तो 6 माह से एक ही घर में रह रहे थे आप लोग? नहीं, घर 2 चेंज किए हम लोगों ने। पहले मतलब कि ये खुद के जो इनका घर का एरिया है ना, वहाँ पे इसने कौन सा एरिया है? दुलम का एरिया, इनका मेट्रो स्टेशन दुलम है ना, जो वहाँ का एरिया जहाँ पे इसने मुझे रखा हुआ था पहले, वहाँ पे हम 2 महीने रहे। उसके बाद फिर वहाँ पे इसने निकाह नहीं था मेरे साथ किया। माले मकानों ने कहा कि आपका निकाह नहीं हुआ, आप जा सकते हो यहाँ से, मकान हमारा खाली कर दे, निकाह कर ले, हमारे मकान में रह ले। लेकिन इसने बात नहीं मानी। फिर ये दूसरे मकान में मुझे ले आया, वहाँ पे भी अभी यही इशू बना कि आपने निकाह नहीं किया, तो उन्होंने भी हमें फारिग कर दिया। तो अभी इससे मैं कहती हूँ शादी करवाओ, और ये शादी नहीं करता। मैं कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, बस तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्रिश्चियन थी इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो आपने उसको बोला था क्रिश्चियन थी, तो बोलता मेरा पास्ट था, मेरा माजी था, मेरा मजहब अब इस्लाम कबूल किया ना आपने? हाँ जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। आप मुस्लिम हो? जी मैं मुस्लिम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कलमा आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुई हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। और पता नहीं इस इंसान ने क्या करना है, ये इंसान जो है ना, मुझे अब क्या कहीं का नहीं छोड़ा, ना मैं आगे जा सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ। इस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दिया, और अब ये मेरा साथ नहीं दे रहा। अब कह रहा है मैंने तुमसे शादी ही नहीं करनी। 6 मंथ में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और उसका भी इसने मेरे अबॉर्ट करवा दिया, बेबी मेरा अबॉर्ट करवा दिया। और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सारे, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, और मेरा सर्टिफिकेट वगैरह भी सारा कुछ आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आपने इसको कहा नहीं कि मतलब मैं पहले प्रेग्नेंट हो गया, उसका एबॉर्शन हो गया, दोबारा फिर तुम वही काम कर रहे हो? मैंने इसको कहा है, लेकिन इसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर फिर होगा तो फिर मैं तुम्हारा ऐसे ही अबॉर्ट करवा दूंगा। मतलब शादी क्यों नहीं करता था? मसला क्या था, क्यों नहीं कर रहा था शादी? मसला यही कहता था तुम पहले क्रिश्चियन हो, यही कहता था तुम्हें मुझे गाली गलौज इसने करना, मारना भी, और कहना तुम क्रिश्चियन हो, ये हो वो, तुम एक चूड़ी थी और तुम चूड़ी हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, हम पठान है और पठानों हमें, मैं तुम्हें पठानों में ऐसे चूड़ी को लेके नहीं जा सकता। लेकिन शहरियार बेसिकली पठान है, खान है ये? हाँ जी, खान है ये। शादी हुई हुई इसकी या कवारा है? इसकी पहले भी शादी हुई है। इसकी बीवी जो पहले थी वो 3 मंथ्स इसके पास रही है, उसके बाद इसने उसको भी डिवोर्स दे दी हुई है। मतलब पहले तलाकशुदा, उसके बाद आपके साथ इसने रिलेशन रखा लेकिन शादी नहीं की? हाँ जी, इसने शादी नहीं की मेरे साथ। जिसका आपको पता है पहले? हाँ जी, जब आप फोन पे बात करते थे, जब आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ जी, इस चीज का इसने मुझे बताया हुआ था कि मेरी पहले शादी हुई हुई है। तो आपने शहरियार के वालिदैन से कभी मिलने की कोशिश नहीं की? कभी अपने घर वालों से कभी मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने कभी भी नहीं मिली, क्योंकि ये मुझे धमकियां देता होता था, अगर तुम मेरे घर वालों के पास जाओगी तो तुम्हारे साथ मैं ऐसे कर दूंगा, तुम्हें थाने में पकड़ा दूंगा, तुम्हें मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। मेरे पास सारी इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसमें इसने मेरे साथ ये लैंग्वेज यूज की हुई है गंदी वाली, के तुम्हारे साथ मैं ये कर दूंगा, गाली गलौज करना, सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है इस टाइम। तो आपने अपने वालिदैन से भी कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने अपने वालिदैन से कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये मुझे वालिदैन से भी मिलने के लिए रोकता होता था। कहता था अगर तुम उधर भी जाओगी ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मतलब आपको घर में बंद करके जाता था? हाँ जी, मुझे घर में बंद करके जाता था। लड़ाई तकरीबन कितने दिन पहले हुई है? तकरीबन 22 दिन पहले लड़ाई हुई है। 22 दिन पहले का छोड़ के गया हुआ है आप? 22 दिन पहले का छोड़ के गया हुआ। लड़ाई इस बात से हुई थी कि मैंने इसको कहा था कि अब बस हो गया, ऐसे मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप मेरे साथ शादी करो। तो मैं कहता मैंने नहीं शादी करनी, तुम चूड़ी हो ये वो। इसने मुझे काफी मारा, मुझे गली में बालों से पकड़ के गली में घसीटा और लेके आया, और कहता मोहल्लेदारों ने पूछा नहीं कि आप क्यों इस लड़की को मार रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? मोहल्लेदारों ने कहा था इसको कि तुम क्यों कर रहे हो इसके साथ। उनको भी, उनके भी गले पड़ गया कि आप लोग में ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप लोग मेरे साथ ना हो, ये ना करो वो ना करो, तुम लोग पीछे हो जाओगे, तुम लोग भी आगे आओगे, तुम्हारे साथ भी मैं ये सब कर दूंगा, जैसे इसके साथ हो रहा ना ऐसे ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ भी मैं ये करूंगा, सारा कुछ ही। तो फिर मारा पीटा, उसके बाद इसने मुझे कोई मतलब कि जहाँ पे हम रह रहे थे वहां से अपना सामान वगैरह भी इसने सारा उठा लिया, और मुझे गलियों में इस टाइम इसने खवार किया हुआ है। गलियों में फिर मैं कभी किसी जगह रह रही हूँ, कभी किसी जगह रह रही हूँ, कभी दाता साहब में होती हूँ, कभी अटारी दरबार में होती हूँ। इसने मुझे मेरी जिंदगी को ना खराब कर दिया हुआ है। और आपने उसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की है? मैंने 1-2 दफा राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन आगे से गाली गलौज करता है और आगे से धमकियां देता है, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे साथ मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगा, जहाँ भी तुम मुझे नजर आई तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बस धमकियां देता रहता है हर टाइम। तो अभी क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मैं अब तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, ना अपने घर वालों के साथ पास जा सकती हूँ, ना किसी और से शादी कर सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस इंसान के साथ मेरी शादी हो जाए, मैं अपना घर इसी इंसान के साथ बसाऊं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप पुलिस के पास गए हो, उसने उनकी मदद ली है शहरियार को ढूंढने में, तो पुलिस मदद कर रही है? जी, मैं पहले गई थी, जब जिस दिन इसने मुझसे झगड़ा किया था उस दिन मैं गई थी। कितने दिन पहले?
तकरीबन आज से 22 दिन पहले मैं गई थी इनके पास, लेकिन मैंने कंप्लेन करवाई, उन्होंने कोई मसला इशू नहीं लिया, इसका कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। मैं कॉल करती थी तो जिसके हाथ में मेरा केस था वो यही बोलता था मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उन्होंने कोई नहीं किया, उन्होंने खुद ही मेरी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी। फिर मैंने मजबूर होकर फिर ये अभी 4-5 दिन पहले मैंने कंप्लेन करवाई है। अभी उन्होंने थोड़ा सा इसका मसले को सीरियस लिया और थोड़ा सा हल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो मिल नहीं रहा हमें। शहरियार को पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मिल नहीं रहा। हाँ जी, वो मिल नहीं रहा, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसके दोस्तों से, उसके घर वालों से, कहीं अजीजों कार वगैरह से पता किया आपने? हाँ जी, पता किया, वो उसके दोस्त बोल रहे हमें नहीं पता, और रिश्तेदार भी कह रहे हमारी तरफ नहीं वो आया। जानते हो आप उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को? उसके दोस्त हैं 1-2 जो जिनको मैं जानती हूँ, उनके रिश्तेदारों के घर नहीं गई, लेकिन उसके घर में गई हुई हूँ। उसके घर वालों ने भी मुझे काफी मतलब के बातें वगैरह सुनाई, उसके अब्बू ने भी मेरे पे हाथ उठाया, तो काफी मतलब के ये भी मेरे साथ ऐसे करता है, शहरियार भी ऐसे ही करता है, मुझे मारता है। अब्बू ने आपको क्यों मारा है शहरियार के? मैं उनके घर गई थी और मैंने उनको कहा था कि आपके बेटे ने मेरे साथ ऐसे किया, अब जो मर्जी हो जाए, मैंने इसके साथ शादी करनी है। तो उसके अब्बू ने आगे से मुझे गालियां निकाली और कहता दफा हो, जो हमारे घर से ले जाओ इसको भी, ये भी जाता। तो लेकिन शहरियार अपने घर से नहीं निकला, शहरियार ने मुझे अपने घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया, खुद नहीं बाहर आया। अच्छा सोहाब, मुझे ये बताओ कि एंड द एंड जो है आप जो लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखो आपने किया तो गलत है, आप खुद एक एजुकेटेड हो, टीचर हो, पढ़ाती हो, और ये चीज आपने अपने घर वालों को छोड़ के और उनसे शादी करने के लिए, शहरियार से शादी करने के लिए निकली थी, लेकिन अभी आपके साथ क्या हो गया ये आप भी जानती हो। जी जी, अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इससे जो भी इसने शायद मेरे साथ किया, ज्यादती जो भी मारपीट की है, इसके मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं अपनी बहनों को, अपनी जो भी मेरी नस्ल की हमारे मुल्क की जितनी भी लड़कियां बच्ची हैं, मैं उनको ये नसीहत करना चाहती हूँ कि जो मैंने किया वो कभी भी ये ना करे, क्योंकि माँ बाप बहुत अजीज होते हैं हमारे लिए। माँ बाप के अलावा माँ बाप को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। जो मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया, वो कोई भी लड़की आए कभी भी किसी को दुख, अपने माँ बाप को दुख ना दे। और मेरी नसीहत बस, मेरी बहनों, ये बस नसीहत को बस सुन लेना, और कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के ऐसे लड़कों के पीछे ना लगना जो आपको धोखा दे और झूठे लारे लगा के और सबज बाग दिखा के आपको यहाँ तक ले आए। जी नाज़रीन, आपने सुहा की कहानी सुनी कि अब वो जो है जो उसने किया है उस पर पछता रही है, उस पर बहुत ही ज्यादा अफसरदा है कि मैंने 6 माह जो है उसके साथ रही हूँ, फिजिकल रिलेशन रखा है, अपनी पूरी जिंदगी जो है उसके साथ गुजारने की एक तमन्ना लेके अपने घर से निकली थी, लेकिन शहरियार जो है सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जब उसका दिल उठ गया, उसको छोड़ के चली गई। अब वो पुलिस की मदद से, उसके दोस्तों की मदद से शहरियार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इस वजह से ताकि वो वापस आए, उससे निकाह करे और शादी कर ले। शहरियार, अगर कहीं आप देख रहे हो ये प्रोग्राम, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जोहा जो है पहले क्रिश्चियन थी, आपकी मोहब्बत में आपने बोला कि इस्लाम कबूल करो, मुसलमान हो जाओ, मैं फिर शादी करूंगी। उस लड़की का मतलब दिल देखो कि मुसलमान हो गई है, दिलेरी के साथ अपनी मोहब्बत में जो है वो आपके घर आई है शादी के लिए, लेकिन 6 माह जो है आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखा। और कैसे मुसलमान हो आप? एक लड़की, उसका क्रिश्चियन, उसका मजहब उसको छुड़वा के मुसलमान उसको कर रहे हो, उसको मुस्लिम बना रहे हो, ठीक है, उसको अल्लाह का कलमा पढ़ा रहे हो, लेकिन खुद जो तुम अल्लाह का कलमा पढ़ रहे हो, क्या तुम उस पे अपने ईमान पे कायम हो और उस लड़की की जो जिंदगी तबाह करके चले गए हो? ऐसे वीडियोस करने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि जो हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां देख रही हैं, उनको अवेयरनेस मिल सके। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो टेलीफोनिक जो है बात स्टार्ट हो जाती है, लव हो जाता है, घर बार छोड़ के आ रही थी, लेकिन बाद में इस तरह, जिस तरह आयशा पहले पछता रही थी, आज जोहा पछता रही है, इस तरह से लड़कियां पछताती हैं। लेकिन आयशा की वीडियो आप सबने देखी है, लेकिन ये वीडियो करने के बाद उसका शोहर, जिसको अक्ल आ गई है, उसने उससे शादी कर ली है और अब वो माशाल्लाह अपने घर में खुश है, अपने पूरी फैमिली के साथ। और जोहा के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी, अगर शहरियार कहीं भी देख रहा है, उसकी पिक्चर स्क्रीन पे आ रही है, अगर कोई लोग उसको जानते हैं, दोस्त वगैरह जानते हैं, तो शहरियार को समझाएं ताकि वो दोबारा आए, जोहा से शादी करे और ये भी खुशहाल अपनी जिंदगी गुजार सके। आयशा की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाएं देखें और आप माशाल्लाह अपने घर में खुश हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।